पहली रात आवाज़ घर के बाहर से आई थी, लेकिन दूसरी रात वो आवाज़ अजय के कान के बिल्कुल पास से सुनाई दी। अजय, अजय। और इस बार आवाज़ में जल्दी थी। अगर कोई आत्मा तुम्हें पहली रात बुलाए तो वो देख रही होती है, लेकिन दूसरी रात वो तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी होती है। घर में कोई नहीं सोया था। अजय चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी और कमरे की लाइट बंद थी। बस खिड़की से आती हुई हल्की चांदनी की रोशनी रूम में और घर में आ रही थी। घड़ी की टिक टिक अचानक बंद हो गई और रात के 2:11 हो गए। और उसी पल अजय ने महसूस किया उसके बिस्तर के नीचे कोई सांस ले रहा है। वो जो सांस था धीमी, भारी और गर्म सांस था। उसकी माँ ने पूछा, अजय, तुम ठीक हो? अजय ने जवाब नहीं दिया। वो बस बिस्तर के नीचे देख रहा था और फिर बिस्तर के नीचे से आवाज आई। ये थी दूसरी पुकार। अचानक बिस्तर अपने आप हिलने लगा, धीरे धीरे, जैसे नीचे से कोई उसे पकड़ रहा हो। अजय सीधा उठ बैठा। उसकी गर्दन धीरे धीरे दाईं तरफ मुड़ी। इतनी कि हड्डी टूटने की आवाज आई, चटाक करके। और उसने भारी आवाज में कहा, वो आ गया है। वो आवाज अजय की नहीं थी। उसमें एक बूढ़ा का आवाज लग रहा था। वो आवाज जैसे बुजुर्ग लोग बोलते हैं तो उनका आवाज कैसे भारी हो जाता है, वो आवाज वैसा ही लग रहा था। वो आवाज बिल्कुल भी अजय का नहीं लग रहा था। गांव के पंडित ने कहा था, ब्रह्म राक्षस पहले तुम्हारे दिमाग को पकड़ता है। वो तुम्हें डराता नहीं है, तुम्हें अपने जैसे बनाते जाता है। तुम्हें लगेगा वो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हें बुला रहा है किसी अधूरे काम के लिए, लेकिन असल में वो तुम्हारे शरीर को खाली कर रहा होता है। और उस रात अजय की शरीर कमजोर पड़ चुकी थी। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तेज हवा अंदर आई। दीवार पर लगी भगवान की फोटो भी गिर गई थी। दिया भी बुझ गया था। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया था और अंधेरे में सिर्फ 2 आंखें दिखाई दे रही थी और वो भी 2 आंखें अजय की थी। अजय धीरे धीरे बाहर निकल गया। उसके कदम जमीन को छू रहे थे, लेकिन आवाज बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। गांव वाले भी पीछे पीछे भागे, क्योंकि ऐसे ऐसे जब अजय के साथ हुआ था तो उसकी माता ने पूरे गांव वाले को बता दिया था कि मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा घटना घट रहा है। तो उस रात अजय के पास पूरे गांव वाले भी इकट्ठा थे, तो अजय के पीछे पीछे उसके गांव वाले भी चलने लगे। अजय शमशान घाट के पास पहुंचा और वहाँ का हवा एकदम ठंडा पड़ गया, जैसे कि बर्फ जम गया। और तभी पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा था और उसके नीचे वो खड़ा था। हाँ, वो लंबा, जटा बिखरी हुई, आधा जला चेहरा और उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल धधकती हुई दिख रही थी। उसने अजय की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, दूसरी पुकार पूरी हुई। अचानक अजय जमीन से ऊपर उठ गया। उसका शरीर हवा में था। उसकी माँ चीखने लगी। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन वो आकृति हंसी और बोली, मंत्र मुझे भी आता है, मैं भी ब्राह्मण था। उसकी हंसी शमशान में गूंजने लगी, जैसे किसी दानव या राक्षस का आवाज हो।
उस तरह से उसका आवाज गूंज रहा था पूरा शमशान में। और वहां शमशान में चिताओं की राख हवा में उड़ने लगी। अचानक वो आकृति धुएं में बदलकर अजय के सीने के तरफ बढ़ी। अजय ने चीखकर कहा, "ये शरीर अब खाली है।" और वो धुआं उसके अंदर समा गया। अजय जमीन पर फिर गिर पड़ा। सब शांत। वो आकृति भी गायब हो गया था जो सभी लोगों को दिखाई दे रहा था। जब सुबह हुआ, अजय खुद व खुद घर चल के आया, क्योंकि सबको लगा कि अब अजय नहीं रहा। अजय को अब वो जो ब्रह्म राक्षस था वो अपने पास बुला लिया। लेकिन अगले सुबह अजय खुद चलकर घर आया। बिल्कुल सामान्य था, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। और इतना सामान्य जिसे बहुत सामान्य भी कह सकते हैं। उसके माँ ने कहा, "डरने की जरूरत नहीं है।" वो चला गया। लेकिन जब वो आईने के सामने खड़ा था, उसकी परछाई उससे 2 सेकंड बाद हिली और मुस्कुराई, जबकि अजय नहीं मुस्कुरा रहा था। और उसी रात गांव में किसी और का नाम पुकारा गया और वो नाम था राहुल। क्या ब्रह्म राक्षस अब अजय के अंदर है, या तीसरी रात सबसे खतरनाक होने वाली है? ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पार्ट 3 तीसरी रात सबसे ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपने उन दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिन्हें हॉरर स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आता है। अगर आपके पास कोई ऐसा स्टोरी है जो आप हमें बता सकते हैं तो आप हमें प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हम आपको अपना ईमेल आईडी देंगे, आप उस पर डीएम कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नई इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। पहले पार्ट 3 लेकर आएंगे, उसके बाद नए वीडियो को लेकर आएंगे। जो आप लोगों को पसंद होगा आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।